आई नो तुम क्लास 12 फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो और एट द वेरी लास्ट टाइम तुम्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि तुमने 11th में भी पाइथन को स्किप कर लिया। कंप्यूटर पीबीए भी 50 मार्क्स के, यानी कि पाक स्टडीज़ और इस्लामियात के मार्क्स के बराबर है। ये कोई कम छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको आप प्रायोरिटी नहीं दोगे और वो आपका चल जाएगा। 20-30 मार्क्स का प्रैक्टिकल नहीं है, ये 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और आपको ये लग रहा है कि शायद पाइथन ही है जो हमें बचा सकती है। 12 में भी पाइथन नहीं की, फर्स्ट ईयर में भी नहीं की, अब क्या करें, इसमें पाइथन ही है। कोई कोड की कोई समझ नहीं आती। एवरेज हो, टॉपर हो, कोई भी हो, प्रैक्टिकल की तैयारी करने आए हो तो कंप्यूटर पीबीए की एक बेस्ट वन शॉट हम करेंगे इस वीडियो में। तो यार इसमें एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हम देखेंगे, गेस्ट पेपर देखेंगे, एक प्रॉपर प्लान देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखेंगे और पाइथन का प्रैक्टिस सेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइथन का एक्चुअली 50 में से 20 मार्क्स जो है वो पाइथन कवर कर रही होती है। तो पाइथन का एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैंने दो गेस्ट पेपर्स आपके बनाए हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया है। इसी के साथ ही आपका एक पाइथन जो कि 20 मार्क्स आपके कवर करता है आउट ऑफ 50, तो उसका भी एक प्रैक्टिस सेट मैंने बना के इसके पीडीएफ में ऐड कर दिया। तो प्लीज़ चेक द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेट जीनियस। आज की इस वीडियो में कंप्यूटर पीबीए को डिस्कस किया जाए। यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और से सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने गेस्ट पेपर ऐड कर दिए हैं यार, उसके परफेक्ट गेस्ट पेपर्स हैं, जैसे पाक स्टडीज़ की तरह। जिस तरह हमने पाक स्टडीज़ के पेपर को टैकल किया था, आपके गेस्ट पेपर आए थे, तो 100% आई एम श्योर कि यार ये ज़रूर आएंगे आपके पेपर। तो आपका पेपर जो है टोटली इसी पे बेस्ड होने वाला है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखो आप हो तो क्लास 12 के स्टूडेंट, लेकिन आपका जो पीबीए का पेपर है वो मर्ज्ड एचएसएससी मर्ज्ड के नाम से है। तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के क्वेश्चन होंगे। देखो लेकिन मैंने जो रियलाइज़ किया तो उससे मुझे असल लोग जो है आपके पीबीए का जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको ज़्यादा फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यार दोनों की पीडीएफ एडिट है, प्लीज़ काइंडली रिव्यू इट। देखो अगर किसके पास बुक नहीं भी है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, आपको पता है इसकी कोई एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स फिजिक्स की तरह तो है नहीं, तो इसके जो है आपने नॉर्मल बुक से ही पढ़ना। दोनों की पीडीएफ एडिट है इसके अंदर। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यार एक प्रॉपर एग्जाम स्ट्रैटेजी कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स करना है, जल्दी से हम इनको देखेंगे यार। तो आओ लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे फिजिक्स पीबीए में मैंने आप सबको बताया था कि उसके 2 सेक्शन ही होते हैं, तो इसी तरह कंप्यूटर पीबीए के भी 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए जो कि आपके 60% ऑफ द पेपर कवर करता है, जिसके यानी कि टोटल 30 मार्क्स होते हैं सेक्शन ए के आपके, और सेक्शन बी के आपके 20 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 50। तो इसका मतलब सेक्शन ए ज़्यादा आपके मार्क्स ले रहा है, सेक्शन बी कम ले रहा है। और सेक्शन ए के अंदर आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं और सेक्शन बी के अंदर भी आपके 3 ही क्वेश्चन होंगे। लेकिन सेक्शन ए के जो 3 क्वेश्चन हैं उनके 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जबकि सेक्शन बी में ऐसा नहीं है। अब सेक्शन ए का क्या सीन है, सेक्शन ए के जो 25 मार्क्स होंगे ना 30 में से, वो पाइथन पे बेस्ड है, टोटली पाइथन पे बेस्ड होने वाले हैं। लेकिन जो आपका बीच में 5 से 8 नंबर जो होंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप से आएंगे। हम उसको डिस्कस करेंगे सब चैप्टर्स को भी आगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसका पैटर्न समझिए कि आपका पेपर होगा किस टाइप का। फिर आपकी बात करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के जो आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके अंदर ऐसा सीन होगा कि आपके जो चैप्टर 1 है 2 है उनसे भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, लाइक ये मैपिंग, स्यूडो कोड्स, एल्गोरिथम्स, उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन बी के अंदर पाइथन का नामो निशानी होने वाला है, यानी कि ये समझ लो कि सेक्शन बी में आप मुफ्त के नंबर आंसर कर सकते हो बगैर मेहनत के। यानी कि इतनी ईजीएस्ट क्वेश्चन हैं जो मुझे आई कैन से आई बिलीव कि आप लोगों ने ऑलरेडी किए ही होंगे। तो यार एक छोटा सा पैटर्न समझ लो आपके काम आने वाला है कि सेक्शन ए के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सेक्शन ए का, उसके अंदर दो पार्ट्स होंगे, यानी कि इसके अंदर आपके पास चॉइस होगी। लेकिन वो ये नहीं होगा कि पाइथन और साथ एंटरप्रेन्योरशिप दोनों चॉइस आ गई है, ऐसा नहीं हो सकता। पाइथन हर केस में करनी ही करनी है सेक्शन ए के अंदर। तो सीन ऐसा है कि जो दोनों पार्ट्स गिवन है ना आपको ए एंड बी क्वेश्चन 1 के अंदर, तो दोनों पार्ट्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के भी क्वेश्चन होंगे और पाइथन के भी क्वेश्चन। और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो कि आपका सेक्शन ए के 2 पीछे सवाल रहते हैं 10-10 नंबर के, वो टोटली पाइथन के अंदर होंगे। उसके अंदर कोई और चैप्टर इंक्लूडेड नहीं होगा, दोनों टोटली जो है पाइथन पे बेस्ड होंगे। जी हाँ, तो सेक्शन बी के पैटर्न की बात करते हैं। तो सेक्शन बी के पैटर्न में कुछ ऐसा होने वाला है कि उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो टोटली जो आपने चैप्टर 2 पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, देखिए आपका ये फाइनल जो पीबीए होगा, ये एचएसएससी का मर्ज जो है ना पीबीए है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का या सिर्फ सेकंड ईयर का नहीं है। ये आपने दोनों बुक्स पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर भी, दोनों इसके टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर। तो आपको जैसे कि पता है आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल नहीं गिवन इसका, जैसे फिजिक्स का आपके पास है, तो इसी तरह कंप्यूटर का आपने अपनी जो नॉर्मल आप बुक से थ्योरी का पेपर पढ़ोगे, आपने पीबीए का इन्हीं बुक से ही पढ़ना है।
और ये ज़्यादा फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 पे बेस्ड होगा। इसके अंदर लाइक एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट वगैरह पे बात की जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एल्गोरिथम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट्स वगैरह पे बात की जाती है, ट्रेस टेबल्स पे बात की जाती है। तो इसकी भी प्रॉपर एग्जाम स्ट्रेटजी वाली पीडीएफ में आप फर्दर क्वेश्चंस, इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ड होगा। लाइक चैप्टर 1 में आपने जैसे के मैपिंग पढ़ी, लॉजिक सर्किट्स ड्रा करना पड़े, फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसका जो है आपका वो इसके अंदर के मैपिंग और लॉजिक सर्किट्स आएंगे, जो ये भी फर्स्ट ईयर में से आएगा आपका क्वेश्चन। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, लास्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 चैप्टर से आएंगे। एक आपका जो चैप्टर नंबर 4 आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जो कि जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 के लास्ट में कुछ ग्राफ्स के बनते, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स वगैरह, बॉक्स प्लॉट वगैरह। तो इन सबको पाइथन के थ्रू या किसी और वे में के थ्रू आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे डाटा विजुअलाइजेशन के यानी। और सेकंड क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे जो आपके चैप्टर नंबर 7 से आएंगे, डाटा कलेक्शन का जो चैप्टर है। डाटा कलेक्शन के चैप्टर्स की इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपको कहा जाता है कि आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो और आपसे पूछा जाएगा कि आप इस तरह के बताएं कि आपने क्या क्वेश्चंस आप पूछोगे। सर्वे से मुताबिक यानी कि अगर आपके में कॉमन सेंस से आपकी बातें पूछी जा रही हैं, तो आप बात करते हैं आपकी प्रॉपर प्लान की कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं जिससे आप जो है 50 में से 45+ सिक्योर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने आसान से स्टार्ट लेना है, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट से स्टार्ट लोगे तो आसान भी रह जाने हैं। आसान के जो मुफ्त के नंबर मिलने हैं एटलीस्ट वो तो पहले सिक्योर कर लो। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने जो टॉपिक्स करने हैं वो टोटल 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कर्नफ मैप करना है, के मैपिंग करनी है कि अगर आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको सिंप्लीफाई कर दें यूजिंग दी कर्नफ मैप, तो आपने कैसे करना है। के मैपिंग करनी है, आपने आपको रेडी आती है, नहीं आती तो ऊपर रिवाइज़ कर लें। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको करना है डैट इज़ दी ट्रूथ टेबल्स। ट्रूथ टेबल्स आपने मे बी ना किए हों क्योंकि इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपने जस्ट एक बार ऐसे साथ जो कहते हैं ना बैकअप ऑप्शन, उसके साथ करना है, क्योंकि F22 अनप्रेडिक्टेबल पेपर भी दे सकता है, तो आपने इसलिए इसको भी तैयार करना है। उसके अलावा थर्ड टॉपिक जो आपको करना है डैट इज़ द लॉजिक सर्किट, जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। आपको पता है आपके जो लॉन्ग आता था उसमें से ए मैपिंग करते थे, उसके नीचे जो आंसर आता था उसको फिर लॉजिक सर्किट ड्रा कर देते थे। लॉजिक सर्किट मीन्स वो जो आप ऐड, नॉट और वो सारे गेट बना करते हो, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आपने चैप्टर 1 से करने हैं। और इसके मार्क्स कितने पेपर में आ रहे हैं, तो उसके 6 नंबर के क्वेश्चन आता है आपका, तो डेफिनेटली 6 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए मुफ्त के, इतना ईजी क्वेश्चन आएगा। तो बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। अब चैप्टर 1 के फ़ौरन करने के बाद हम सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे, क्योंकि देखो हम आसान पे जा रहे हैं, फिर एंड पे मुश्किल पे जाएंगे। जिसको आप मुश्किल कंसिडर करते हो एक्चुअली वो मुश्किल नहीं है, बस आपका टाइम कंज्यूमिंग है, आपने इसको एफर्ट करनी है तो वो भी हो जाएगा। बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो चैप्टर 2 में से जो टॉपिक्स आपने फर्स्ट 3 जो करने हैं वो ये है कि आपने एल्गोरिथम करने हैं, स्यूडो कोड करने हैं और फ्लो चार्ट करना है, ठीक है। फ्लो चार्ट आप वैसे भी करते आ रहे हो, एल्गोरिथम भी ईजी है कि किन किन प्रॉब्लम्स भी करने हैं। तो मैंने प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इस पीडीएफ में ऐड किए हैं, ताकि आप इन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट पढ़ लो कि इनके एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट कैसे हैं। तो अगर वही एग्जाम में आगे तो आप अच्छे मार्क्स से कर लोगे। तो प्लीज़ काइंडली रिव्यू द पीडीएफ। इसके बाद आपको जो टॉपिक्स करना है चैप्टर 2 में से 2 आर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग और सॉर्टिंग का ये मतलब है जो आपने सर्चिंग में आपने एल्गोरिथम्स पढ़ने थे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और सॉर्टिंग में आपने पढ़े थे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। वो बहुत आसान होता है, तो इनको आपने एक बार रिव्यू कर लिया तो मुफ्त के नंबर यहाँ से आपके लग जाने हैं। तो अगर बात की जाए चैप्टर 2 के मार्क्स की, तो चैप्टर 2 भी 6 नंबर जो है इसके यहाँ से आपको मिलेंगे। तो यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से 12 नंबर तो आपने यहाँ से मुफ्त से सिक्योर कर लेंगे। तो अभी तक हम टॉपिक्स की बात कर रहे थे जिनमें ऐसा होता है कि हम जब अंडरस्टैंड करते थे उस चीज़ को, समझते थे कि वो क्या हो रहा है, इसमें स्टेप्स को फॉलो करते थे, तो याद कर लिया कि मैपिंग क्या है, सब कुछ याद कर लिया और पेपर में अटैम्प्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम ज़रा मूव ऑन करते हैं कॉन्सेप्चुअल की तरफ। कॉन्सेप्चुअल सिर्फ नाम से आपको लगता है कि पता नहीं ऐसा लो लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्या है, तो यार ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान होता है दूसरी चीज़ों से। देखो इसमें यानी कि हम इसमें इस तरह देखते हैं कि अगर आपको पता है कि आप जो कोई जॉब पे जाना है तो वो आपसे कोई इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने क्या वीकनेस है, आपने क्या, आप अपने आप को क्या समझते हैं कि आप इस चीज़ के लिए जो है कैपेबल है आप करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल जो है ना, आपकी कॉमन सेंस की बातें कॉन्सेप्चुअल में पूछी जाती है। तो देखो समझ गए हो ना, प्यारी समझ गई। डाटा कलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। तो डाटा कलेक्शन में जो होता है कि डाटा कलेक्शन आप कुछ अलग अलग वे से किया जा सकता है। तो 4 टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन आपने पढ़ने हैं इस टॉपिक के। तो डाटा कलेक्शन के लिए आपने टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको पता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड का ये मतलब होता है कि जो डिटेल में, जैसे मैं आपसे रीज़न पूछ लूँ कि क्यों तुमने ये किया, तो तुम
डिटेल में बताओगे ये ऐसे ऐसा हुआ था, ये वजह हुई थी, लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछ ली तो आप जवाब देते जाओगे ओपन एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड का ये मतलब होता है कि मैंने आपसे पूछ लिया, आप नाश्ता कर लिए, तो आप बोलोगे यस या नो, ठीक है। मैं रीज़न पूछ लूँ वाई, तो आई ओपन एंडेड है। तो क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन की, डेट इज सर्विस। सर्विस में आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। सर्विस की बेस्ट एग्जांपल एमसीक्यूज है, जैसे कि आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपको उन्हीं 4 ऑप्शन में से डिसाइड करना होता है इसका आंसर क्या है। तो उसमें आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि टिक समझ लो, जिसमें हमें टिक करना होता है ऑप्शन को, या इस तरह से। ये होते हैं सर्विस। सर्विस में डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपनी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं अलग अलग जगह पे, ताकि उनसे पूछा जा सके कि उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी कैसी क्वालिटी है, वो कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू कलेक्ट डाटा। या तो इंटरव्यू सर्विस तो आप पहले भी सुनते रहते होंगे, लेकिन कभी आपने इतना खास सिमुलेशन का नाम नहीं सुना होगा। तो यार सिमुलेशन इज़ वेरी सिंपल। सिमुलेशन में ये होता है कि यार हम सिमुलेट कर लेते हैं उस चीज़ को, हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते। हमें इस चीज़ का अगर ख़तरा है कि यार अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई करें तो कोई बम्बार्डमेंट हो सकती है, कोई धमाका हो सकता है, इसीलिए हम उसको सिमुलेट करके देख लेते हैं कि अगर ये रियल लाइफ में हुई तो क्या होगा। जैसे कि एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए फ़्लाइट सिमुलेटर की है। फ़्लाइट सिमुलेटर में ये सीन हो रहा है कि जो है ना रियल लाइफ में, अब देखो एक बंदे को जहाज़ पे अपन को बिठा दिया, उस बेचारे को सही पायलट को, जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे इसमें आपने उसको बिठा लिया, उसको प्रैक्टिस होगी, आपको पता चल जाएगा कि यार रियल लाइफ में अगर मैं फ़्लाइट को करूँगा तो क्या सीन होगा। तो ड्राइविंग के लिए भी इस तरह यूज़ किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिमुलेशंस जो है वो होती हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ प्रोटोटाइप। देखो प्रोटोटाइप का कोई डायरेक्टली इसका रिलेशन तो नहीं है डाटा कलेक्शन के साथ, लेकिन आपके एस एल ओज़ में प्रोटोटाइप भी है। प्रोटोटाइप का फर्दर डिटेल टॉपिक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आप पढ़ोगे, लेकिन डाटा कलेक्शन में जैसे ओवरव्यू है, तो आप समझ लो कि प्रोटोटाइप हर तरह से इंपॉर्टेंट है। प्रोटोटाइप क्या होती है, जैसे मैंने आपको एक ऐप दे दी है कि यार आपने ये ऐप डिज़ाइन करना है, तो अब आप ऐप को सोचोगे सबसे पहले तो लॉगिन का प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें आपने सोचा है कि यार ऊपर जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, नीचे हम नेम की जगह छोड़ेंगे, नीचे ईमेल की जगह छोड़ेंगे, तो एक अपने कलर स्कीम्स होनी चाहिए। तो अब देखो अपने दिमाग में तो सब कुछ नहीं रखना, आपने थोड़ा बहुत ड्रा करना है, आपने उसको विजुलाइज़ कराना है उसको। तो हम ना अर्ली वर्जन पे पहले जाहिर सी बात हमने अप्रूव कराना है, तो अब तो हमारी तो नहीं समझा सकते कि मैंने इधर ये सोचा, मैंने ये सोचा। आप उसको ड्रा करोगे, सबसे जो सस्ती प्रोडक्ट है उसको हम कह सकते हैं दैट इज़ लाइक हम पेपर पहले ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है उसको मज़ीद फंक्शनेबल प्रोटोटाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोटोटाइप्स होती हैं जिनका आप डिटेल में डिस्कस अभी हम नहीं कर सकते, वीडियो जो है उसको शॉर्ट रखेंगे। तो मज़ीद आगे बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 कितने मार्क्स की वेटेज रखता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो डाटा कलेक्शन की जहाँ तक बात है ना, जिसमें इंटरव्यूज़ और क्वेश्चन सर्विस की वगैरह की बात होती है, तो इंटरव्यूज़ और सर्विस वगैरह में से आपको 4 नंबर का पेपर आता है, यानी कि 2-2 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर होते हैं सेक्शन बी के अंदर। देखो जैसे कि आपको पता है हमने अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी बनाई है कि हम आसान से आसान में हो जाएंगे, तो रियली अभी हम आसान स्टेज पे खड़े हैं। तो अभी एक लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ग्रुप में, एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर। तो एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर में कुछ ऐसा होता है कि इसमें हम अब एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर का पीबीए में क्या रिलेशन है हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। तो इसमें आपने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोटाइप वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड इज़ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि MVP इसको मैं बोल सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो MVP एंड द थर्ड वन इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो प्रोटोटाइप के बारे में जैसे पहले भी आपको बताया कि इसमें हम जैसे एक फंक्शनेबल प्रोटोटाइप्स भी होती हैं, पेज पे ड्रा की गई प्रोटोटाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोटाइप होती हैं। लेकिन MVP क्या होता है? देखो MVP कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि मैं आपको इजी एग्जांपल दूंगी। देखो आपसे रिलेटेबल एग्जांपल होनी चाहिए ताकि आपको बेटर समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि इंस्टाग्राम एक ऐप है, अब इसका MVP इसका भी तो प्रोटोटाइप किसने बनाया होगा, जैसे कि जो जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है उसने पहले सोचा होगा, पहले उसने प्रोटोटाइप्स बनाई होंगी, पेजेस पे उसने ड्रॉ किया होगा कि इस तरह की मोबाइल की स्क्रीन होगी, उस पर इस तरह से जो है ना इंस्टाग्राम का सारा होगा इंटरफेस होगी। लेकिन MVP इसका क्या होगा, MVP कुछ ऐसा होगा कि उस बंदे ने सारा जो है ये डिज़ाइन सोचा होगा, फिर उसने बनाया होगा, उसको इम्प्लीमेंट किया होगा, फिर उसने ये सोचा होगा कि ये इस काबिल है कि इसको लोग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसने जो है एक MVP बनाया। MVP पे कुछ ऐसा होता है कि वो सारे फीचर्स नहीं रखते उसमें, हम जो हमने सोचे होते हैं उसमें हम थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह बनाते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम का जब MVP रिलीज़ हुआ था तो उसके अंदर सिर्फ फ़ोटो पोस्टिंग होती थी, लाइक्स होती थी, और लाइक बस इसके अंदर मैसेजिंग का फ़ीचर है जिसमें आप इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हो। शॉपिंग का जो एक मैसेज है, देखो शॉपिंग का फ़ीचर हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग होगी, इसके अलावा रील्स हो गए, स्टोरीज़ हो गए। तो ये सब जो है इसके अंदर बाद में इवॉल्व होता जब ऐप जो है जब आगे बढ़ा। इसी तरह हर ऐप में इवॉल्वमेंट्स हुई है। कोई भी ऐप जैसे कि आपको जैसे आप लगते हैं जैसे InDrive हो गया, कोई भी ऐप होगा, तो वो जैसे स्टार्ट में थे ना, अब वो आपको ज़्यादा देखिए आपको उसके अंदर हर फीचर नज़र आता है। तो स्टार्ट में कोई भी ऐप इतना अच्छा नहीं है। जैसे पेपाल एक ऐप है,
तो पेपाल जब स्टार्ट में रिलीज़ हुआ तो उसके अंदर इतने अच्छे फीचर्स नहीं थे, तो जो आहिस्ता आहिस्ता जब इन्वॉल्वमेंट होती गई तो MVP जो है वो हम उसको बस स्टार्टिंग जो एक प्रोडक्ट होता है, फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, उनको लगता है कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है इस काबिल है, इसके अंदर हमें मज़ीद फीचर्स ऐड करने चाहिए, तो उसमें मज़ीद फीचर ऐड करते हैं। अभी जो हमारे ये ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उसके अंदर भी आपको ये लगता होगा कि देखिए इसके अंदर कितनी चीज़ें मज़ीद इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं। तो जिस तरह हम बात करें अभी जो हमारे दिस एरा हम जो ऐप्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, तो उनमें भी आप देखोगे कि कितनी इन्वॉल्वमेंट्स हो रही हैं जो पहले नहीं थी वो अब आ रही हैं। कितने ऐप्स में जो है मज़ीद चीज़ें ऐड हुई हैं, कितनी रिमूव हुई हैं, उन्होंने ये इन्वॉल्वमेंट्स होती जा रही है। तो बात करते हैं इसकी वेटेज की। तो चैप्टर नंबर 8 की जो वेटेज है आपके PBA के एग्ज़ाम के अंदर, दैट इज़ दी 8 मार्क्स का पेपर आता है। अगर 8 मार्क्स की बेस पे हम देखें तो ज़ाहिर सी बात है इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत ही आसान टॉपिक्स है। प्रोटोटाइप, MVP तो आपको समझ आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप से भी ये होता है कि अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है, बिजनेस आइडिया, और आपने उसको बिजनेस में एम्प्लॉय कर दिया और आप उससे अर्न कर रहे हो, ठीक है। एक आइडिया से अर्निंग के स्टेज पे जाना ही एंटरप्रेन्योरशिप का नाम होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बेस्ट एग्जांपल्स पाकिस्तान की बात करें तो दराज, इनड्राइव, ये सब, जेंगो, दीज ऑल एप्स आर द एग्जांपल्स ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम बात करते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर जो आपने करना है वो है चैप्टर नंबर 4। आपने सारा चैप्टर 4 नहीं करना है, आपने सिर्फ चैप्टर 4 के लास्ट 2 पेजेस करने हैं, वो भी फर्स्ट ईयर की बुक से। अब क्या क्या टॉपिक्स आपने करना है, जैसे कि स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट वगैरह, ठीक है। अब आपको ये भी लगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है जी, इसमें तो पाइथन आ गई है। देखो अगर आपको पाइथन नहीं भी आती ना, मैं कहती हूँ अगर आपने वो कोड गौर से समझ लिया ना, तो मैं कहती हूँ इतने ईजी है यार एज़ कम्पेयर टू अदर एवरीथिंग। मैं कहती हूँ ये सबसे ज़्यादा ही आसान है यार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आपने लाजमी इनको करना है यार। 4 मार्क्स आपको मैं कहती हूँ मुफ्त के मैं इसलिए कह रही हूँ, हालांकि इसमें पाइथन इन्वॉल्व है, लेकिन ये मुफ्त के ही है क्योंकि ये बहुत ईजी है। 2 पेज पे इसके जो है टोटल आ रहा है। क्या क्या टॉपिक्स करने हैं तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, बार चार्ट्स, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट वगैरह। तो बात करते हैं ऐसे टॉपिक की जिसके मार्क्स अनलिमिटेड है। मीन्स अब 4, 6, 8 से हम हट चुके हैं, यानी कि तुम समझ गए हो किसकी मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही पाइथन की, जो कि कवर करता है 20 से 25 मार्क्स आपके कवर कर रहा है आउट ऑफ 50। तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। देखो सेक्शन ये सारा पाइथन पे बेस्ड है, तो मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप इसमें चॉइस भी छोड़ दो। अगर आपको नहीं भी आती तो आप थोड़ी बहुत सीख लो, कोई पाइथन कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जितना सब स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं। ये बहुत ही ईजी है। देखो एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक C++, HTML, उन सबसे ज़्यादा पाइथन ईजी है क्योंकि उसमें इंग्लिश लाइक सिंटेक्स इसका बहुत ही आसान है। तो पाइथन से कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहे होंगे। लाइक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पाइथन से रिलेटेड आपके पेपर में आते हैं, तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। लाइक आपको कहा जाता है कि ये कोड है, इसमें से एरर फाइंड कर दो, इसको एरर फाइंड करके फिक्स कर दो। तो देखो एरर उसको गलती तभी नज़र आएगी जब उसको ठीक का पता होगा। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ठीक वाला कोड कैसे होता है। जब उनको ठीक का नहीं पता होगा तो उनको गलत कैसे फाइंड करेंगे, एरर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो मॉडिफाई करना हो, एरर्स फाइंड करने हो, एरर्स को फिक्स करना हो, या लूप्स के कंडीशंस को यूज़ करना हो, या डेटाबेसेस की काम हो, या फाइल हैंडलिंग का काम हो, देखो या लिस्ट में से आपको मैक्स, मिनिमम, सम, ये चीज़ें फाइंड करनी हो, तो यार लेंथ का फंक्शन का यूज़ करना हो, देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर की पाइथन में मोस्टली आपने पढ़ी है। तो फर्स्ट ईयर की पाइथन से ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड है क्योंकि फर्स्ट ईयर की पाइथन में आपकी बेस बनी है। आपको बताया गया लूप्स कंडीशनल्स का। लूप्स कंडीशनल इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि लूप्स कंडीशन की डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछी जाती है। आपको लूप कंडीशनल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको अपने क्वेश्चंस पता होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो ये प्रिंट करा दो, वरना ये प्रिंट करा दो। तो इस तरह के कंडीशंस के अंदर कंडीशनल्स यूज होते हैं, लाइक इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ एल्स। तो देखो पाइथन के किस तरह टाइप के क्वेश्चंस होंगे, पाइथन का मैंने एक स्पेसिफिक अलग से प्रैक्टिस रखा है क्योंकि ज़्यादा पार्ट आपको पेपर का कवर करे, तो डेफिनेटली इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए देखो आपकी बुक में इतने खास कोड्स नहीं गिवन, तो किस टाइप के कोड्स जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, या किस टाइप के क्वेश्चन जो है। देखो कोड चेंज हो सकता है, वैल्यूज चेंज हो सकती है। जैसे मैंने बनाना बोल दिया तो F22 में एप्पल आ गया, ठीक है, उसकी जगह लिखा हुआ, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उस पर फंक्शंस क्या लग रहे हैं, लूप्स कंडीशनल्स का क्या सीन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो उसका मैंने एक अलग से प्रैक्टिस बना के ऐड कर दिया। तो काइंडली रिव्यू इट, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने वो सब प्रैक्टिस कर लिया तो आई एम श्योर कि आपने पाइथन में से भी आपने 20+ सिक्योर करके आना। सो अगर यहाँ तक इस वीडियो ने आपकी समहाउ कोई भी हेल्प की हो, और स्पेसिफिकली आपकी इस वीडियो ने हेल्प नहीं करनी है, आपकी जिसके अंदर PDF एडेड है वो आपके लिए ख़जाना है, ख़जाना। जैसे पाक स्टडीज़ के लिए, जैसे पाक स्टडीज़ में हमने 2 बजाई थी, तो हम कंप्यूटर के PBA में बजाएंगे। तो यार कंप्यूटर की थ्योरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फिजिक्स की थ्योरी से रिलेटेड, PBA से रिलेटेड कुछ भी है, तो यार आप ग्रेट जीनियस चैनल पर हर तरह की वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो मेक श्योर डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक यार फॉर योर एग्जाम्स।